गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के पेपर सेकंड वेव्स एंड ऑक्सीलेशन के लेक्चर्स की सीरीज में हम आज स्प्रिंग द्वारा जुड़े दो द्रव्यमानों की गति पर विचार करेंगे। आप अगर ध्यान दें तो पिछले 3-4 लेक्चर के अंदर चूंकि हमने इस लेसन के शुरुआत में एक बात करी थी कि सरल आवर्त गति क्या है और सरल आवर्त गति की क्या शर्त है। तो हमारी मूलभूत शर्त है कि जो सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण को जो विस्थापन सेटिस्फाई करता है उसको हम सरल आवर्त गति कह सकते हैं। इसलिए हम आवर्ती दोलन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को डिस्कस किया, हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया, देन कंपाउंड पेंडुलम डिस्कस, मरोड़ी दोलक जिसे हमने बात करी, हमने बाइफिलर सस्पेंशन, द्वितंतु निलंबन, हेल्महोल्ट्ज अनुनादक और लास्ट उसके साथ ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की गति की बात की थी और विभिन्न शर्तों को डिस्कस किया। इसी श्रृंखला में आज हम जब स्प्रिंग से जो जुड़े दो द्रव्यमान की बात करते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जब स्प्रिंग से एक द्रव्यमान जुड़ा होता है तो वो चाहे ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, चाहे इंक्लाइंड हो, हर अवस्था में सरल आवर्त गति करता है। लेकिन अगर हमने एक स्प्रिंग से दो द्रव्यमानों को जोड़ दिया, मान लीजिए कि स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, एक सिरे पे M1 जुड़ा है, एक पे M2 और साधारणता रखी हुई है, तो निश्चित तौर पे साम्यावस्था है। अब दो द्रव्यमानों से जुड़ा होने के कारण अगर मैं इसको दोनों एक एक्सटेंड कर देता हूं, एक को इधर लेफ्ट में खींचा, दूसरे को राइट में खींचा, या एक को लेफ्ट में कंप्रेस किया और दूसरे को राइट में कंप्रेस किया और छोड़ता हूं, और ये अगर कहीं ना कहीं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, अदरवाइज डैम्पिंग फोर्सेस वर्क करने लगेंगे। तो हम देखेंगे कि दोनों पार्टिकल कोई ना कोई ऑक्सीलेशन करेंगे। क्या ये ऑक्सीलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए मैंने एक कंडीशन ली है कि M1 को खींचा, M2 को खींचा और छोड़ दिया। एक आर्बिट्री टाइम पे M1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है और M2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है। अब ये M1 M2 क्या है, x1 x2 क्या है, इसमें हमने एक कंडीशन अपनी एज्यूम कर ली कि x2 इज ग्रेटर देन x1 जस्ट टू एज्यूम। इसका उल्टा भी हो सकता है, हम सिंप्लिसिटी के लिए भी हमने मान लिया x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जब हम इसको खींचेंगे इसका विस्थापन साम्यावस्था से x1 और इसका x2 है, तो इस स्प्रिंग में एक तनाव होगा और ये स्प्रिंग में जो तनाव होगा वो कितना होगा, तो स्प्रिंग के अंदर जो तनाव होगा वो होगा -K x2 x1। बिल्कुल क्लियर है कि हमारे हुक्स लॉ कहता है कि जो तनाव होगा वो कितना होगा, -K x2 x1, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट x2 x1 है कि स्प्रिंग का नियतांक है। अब इस आधार पर अगर मैं दोनों पार्टिकल की समीकरण लिखूं तो पहले पार्टिकल के लिए समीकरण बन जाएगी m1 d2 x1 by dt स्क्वायर इज इक्वल टू -K x2 x1। दूसरे पार्टिकल के लिए बन जाएगी m2 d2 x2 अपॉन d2 स्क्वायर इज इक्वल टू -K x2 x1। यहाँ देखने की बात है, राइट हैंड साइड दोनों के सेम है क्योंकि कनेक्टेड सिस्टम है, स्प्रिंग नियतांक समान है, नेट डिस्प्लेसमेंट समान है, तो पूरी स्प्रिंग में तनाव तो समान रहना है। किंतु यहां से देख सकते हैं दोनों के द्रव्यमान अलग है तो दोनों के त्वरण अलग होंगे। ये बिल्कुल निश्चित है कि दोनों के द्रव्यमान अलग होने से दोनों के त्वरण अलग होंगे। अब इस सिस्टम को कंबाइन करने के लिए अगर मैं समीकरण 1 को M2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और समीकरण 2 को M1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये समीकरण में बन जाएगी M1 M2 d2 x1 by dt स्क्वायर इज इक्वल टू -Km x2 x1, और ये इक्वेशन बन जाएगी अगेन M1 M2 d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू -K M1 x2 x1। अब इन दोनों इक्वेशन में क्योंकि हमें कंबाइन करना है तो से ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करता हूं जिससे x2 x1 आ सके। तो जब इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो आप देखिए M1 M2 कॉमन आ गया, यहां पर बच गया मेरे पास d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर
माइनस d2x1 अपॉन dt स्क्वायर। जबकि राइट हैंड साइड में देखिए x2 माइनस x1 भी कॉमन है, k भी कॉमन है, माइनस हमें बाहर रखना है, तो ये बन जाएगा k, यहां पर m1 माइनस ये हो जाएगा प्लस m2 x2 माइनस x1। ये वर्क करने के बाद मैं अब इसको कंबाइन कर सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा m1 m2 d2 बाई dt स्क्वायर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस के m1 प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1। इस m1 प्लस m2 को मैं इसके नीचे ले आया, तो देखिए मेरे पास एक नई टर्म आ जाएगी न्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये टू बॉडी सिस्टम में रिड्यूस मास या सामान्य द्रव्यमान कहलाता है। हम कई जगह क्लास 11-12 में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ टू पार्टिकल सिस्टम होता है, तो जब टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे एक सामान्य द्रव्यमान लेते हैं। वो सामान्य द्रव्यमान होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जैसे ही मैं इसको म्यू मान लूंगा तो मेरे पास समीकरण बन जाएगी d2 बाई dt स्क्वायर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस के x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 को भी मैं x ले लेता हूं, तो आप देखिए समीकरण बन जाएगी m d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के x। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी SHM की, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका ओमेगा हो जाएगा रूट के बाय म्यू और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट म्यू बाय के। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग से दो मासेस कनेक्टेड हैं, यानी टू पार्टिकल सिस्टम हो गया, तो टू पार्टिकल सिस्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल पार्टिकल सिस्टम में, और उस सिंगल पार्टिकल सिस्टम का जो मास है वो होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप इसको यहाँ से इस चीज को हम आगे फ्यूचर में न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखते हैं। इन जनरल जहां भी टू बॉडी सिस्टम होता है या टू पार्टिकल सिस्टम होता है, उसको सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के अंदर रिड्यूस मास का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब स्प्रिंग से जुड़े हुए दो द्रव्यमान कण होते हैं, वो जब उनको दोलन दिया जाता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो वो SHM परफॉर्म करेंगे। और इस SHM को हम यूं अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अगर इसको सिंगल पार्टिकल सिस्टम में इन दोनों पार्टिकल को उनके रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से रिड्यूस कर लें, तो ये बिल्कुल सिंगल पार्टिकल के SHM के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारी इस सीरीज के जो एग्जाम्पल्स थे, उसका ये सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल था जो SHM के हमारे सिलेबस के पार्ट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम LC ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास पूरी LC ऑक्सीलेशन और उसकी एनर्जी की बात होगी। हमारे इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यूनिट 1 का जो टोटल सिलेबस है उसका मोर देन 50% पोर्शन हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट 2 क्लासेस में लगभग ये यूनिट पूरी होती है। तो आप देखिए हमारे पास अब तक जो कुछ किया है उसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई सरल आवर्ती दोलक का एग्जाम्पल आता है। अब तक मैंने तो 8 एग्जाम्पल किए हैं, लास्ट LC ऑक्सीलेशन हो जाएगा। तो आप एग्जामिनेशन के हिसाब से इन सब में किन कंडीशन में SHM परफॉर्म हो रहा है, इनके डेरिवेशन को जरूर करिए। थैंक यू।